हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी की साइंस की लेसन नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल पार्ट 2। 7.6 एंडेमिक स्पीसीज देखेंगे। सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर द डीप फॉरेस्ट। धीरे धीरे जो बच्चों का ग्रुप है और जो भी पहले और वो जो है वो धीरे धीरे अंदर फॉरेस्ट के अंदर के हिस्से में जाते हैं। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी द वेरी बिग स्क्विरल। बड़ी सी स्क्विरल देखकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। दिस स्क्विरल हैज़ अ बिग फ्लफी टेल। जो स्क्विरल थी उसकी टेल बहुत ही फ्लफी थी। एंड दे वर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। और सब बच्चे उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। माधव जी टेल्स दैम दैट दिस नोन एज अ जायंट स्क्विरल। और माधव जी सबको बता रहे थे कि इसको जायंट स्क्विरल बोलते हैं और ये एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब है कि इसके नंबर्स बहुत कम है। अगर इसका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वो आने वाले समय में ख़त्म भी हो सकती है। एंडेमिक स्पीसीज मीन्स दो स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द पर्टिकुलर एरिया। और ऐसी जो स्पीसीज होती है जो पर्टिकुलरली एरिया पे ही पाई जाती है उसे भी एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल प्लांट जो वही एंडेमिक जोन में मिलते हैं या फिर वही स्टेट में या वही कंट्री में। मांडविक सोज या वे माधव जी यहाँ पे साल और वाइल्ड मैंगो भी दिखाते हैं। नीचे एग्जाम्पल दिखे हुए वाइल्ड मैंगोज के कि वाइल्ड मैंगो का जो प्लांट होता है वो किस हिसाब से होता है। सो यहाँ पे पहली बोलती है आई हैव हर्ड दैट सम ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज में वैनिश। इज इट ट्रू कि जो एंडेमिक स्पीसीज है वो ख़त्म होने के आड़ है? ये सच है क्या? हाँ, ये सच है। अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो नियर बाई फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे। एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, पिसॉन्स है, इंडियन जायंट स्क्विरल है, फ्लाइंग स्क्विरल है, ये सब एंडेमिक फौना ऑफ द एरिया है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं कि जो हम लोग उनके रहने की जगह जो डिस्टर्ब करते रहते हैं पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से, नए स्पीसीज उनके नेचुरल हैबिटेट्स के ऊपर इफेक्ट होने की वजह से जो एंडेमिक स्पीसीज है वो एंडेंजर्ड हो रहे हैं, मतलब ख़त्म होने के आड़े आ गए हैं। अगर उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो नियर बाई फ्यूचर में वो ख़त्म भी हो सकते हैं। स्पीसीज देखते स्पीसीज का मतलब क्या हो गया? ह्यूमन भी एक टाइप की स्पीसीज ही है। अ ग्रुप ऑफ populations which are capable of interbreeding. This means that the member of the species can produce fertile offspring only with the member of their own species, not with the member of the other species, and member of the species have a common characteristics. Species का मतलब ये हुआ ह्यूमन की जनरेशन। जो अगर ह्यूमंस एक दूसरे के बेबी रिप्रोड्यूस करेंगे तो फिर वही सेम टाइप के स्पीसीज ग्रो होंगे। और वो पर्टिकुलरली टाइप के स्पीसीज, मतलब फिश के बारे में बात करें तो फिश का बेबी फिश ही होगा, सो उसको बोलते हैं स्पीसीज, फिश स्पीसीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे सून। पहली सीज द बोट विद द पंचमरही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट। सडनली पहली की नज़र जाती है एक बोट पे, वहाँ पे लिखा होता है पंचमरही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट लाइक अ रिजर्वियर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू द वाइल्ड एनिमल। प्रोफेसर अहमद बोलते हैं आगे कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी यहाँ पे रिजर्वियर फॉरेस्ट की तरह ही जो एनिमल होते हैं उनकी प्रोटेक्शंस और सुटेबिलिटी के हिसाब से उनकी कंडीशंस, लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करते हैं। माधव जी आगे एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं कि सेंचुरी ऐसी प्लेस है जहाँ पे किलिंग और एनिमल को पकड़ना बैंड होता है। सम ऑफ द थ्रेट वाइल्ड एनिमल जैसे कि ब्लैक बर्ग है, वाइट आइड बर्ग है, एलिफेंट है, गोल्डन कैट है, पिन हेडेड डक है, घारियल है मतलब क्रोकोडाइल हो गया, मार्श क्रोकोडाइल हो गया, पाइथन सांप की बात कर रहे हैं, राइनोसॉर्स, ये सारे प्रोटेक्टर और प्रिजर्व्स वाइल्ड लाइफ है जिनको सेंचुरी में रखा जाता है। इंडियन सेंचुरीज हैव अ यूनिक लैंडस्केप एंड द ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड द बुश लैंड इन द डिटेल बिग रिवर्स। यहाँ पे बता रहा है कि जो इंडियन सेंचुरीज है वो एकदम यूनिक लैंडस्केप है। ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट है वहाँ पे, माउंटेन फॉरेस्ट है और बुशेज लैंड भी है। It is pity that then even the protected forest are not safe because people living in the neighborhood encroaching upon them and destroy them. ये बहुत ही ख़राब चीज़ है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी लोग ज़बरदस्ती घुस जाते हैं और उन्हें डैमेज करने की ट्राई करते हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंड ऑफ देयर विजिट टू द जू। चिल्ड्रन को सडनली ना अपनी विजिट को जू से कंपेयर कर रहे थे। जू में भी तो ऐसा होता है कि हम लोग आगे बढ़ते जाते चलते जाते हैं और अलग अलग एरिया डिस्कवर करते जाते हैं। दे रिकॉल द जू आर ऑल्सो प्लेस फॉर द एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन। जू के अंदर भी तो एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है। सो यहाँ पे बोझों को क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जू एंड वाइल्ड सेंचुरी। तो फिर जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में डिफरेंस क्या हुआ अगर दोनों सेम तरीके से काम करते हैं? इंस्टेड ऑफ द नेचुरल हैबिट, इन योर ओपिनियन विल द एनिमल बी कंफर्टेबल इन द जू और द नेचुरल हैबिट? बट ऑब्वियस एनिमल ज़्यादा नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व रहना पसंद करते हैं, वही एरिया एंजॉय करना पसंद करते हैं क्योंकि जू में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन होता ही है। ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से वो अपनी लाइफ उस हिसाब से नहीं जी पाते जिस हिसाब से वो नेचुरल हैबिटेट में जी पाते हैं।
7.8 नेचुरल यहाँ पे जो नेशनल पार्क है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे जो बोजो को क्वेश्चन हुआ था वो समवॉट यहाँ पे डिस्कवर हो जाएगा। ऑन द रोड साइड्स देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच द रिटन सातपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रंस आर नाउ ईगर टू गो दैट। चिल्ड्रंस को वही जाने में बहुत एक्साइटेड हो रहा है और माधव जी बोलते हैं कि यार दिस रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट द होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। ये जो यहाँ का रिजर्व है ना वो बहुत बड़ा है, पूरी इकोसिस्टम संभाल सकता है, इतना बड़ा है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सतपुरा नेशनल पार्क फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का और ये फाइनेस्ट इंडियन टीक, मतलब यहाँ पे एक पेड़ का नाम है टीक, वहाँ से एकदम फाइनेस्ट इंडियन टीक यहाँ से ही मिलते हैं, यही फॉरेस्ट से मिलता है। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। रॉक शेल्टर मतलब पत्थर के बनाए हुए घर। दिस आर द प्री हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ इन दैट जंगल। ऐसा माना जाता है कि पहले के ज़माने के जो ह्यूमंस थे एदिम और इव ऐसी जगह पर रहा करते थे और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं और ये उनके ही बारे में बताते हैं। देखिए बस द आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव पीपल। सो ये प्रिमिटिव पीपल के बारे में ही बताते हैं। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दिस शेल्टर और जो रॉक पेंटिंग है वो यहीं पे पाई जाती थी। लगभग 55 रॉक शेल्टर्स पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में से मिले थे। फिगर ऑफ एनिमल, मैन, फाइटिंग्स, हंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग, म्यूजिशियंस, इंस्ट्रूमेंट, ये सारे उनकी वॉल पे ड्रॉ किए हुए। ऐसा माना जाता है कि वहाँ के ट्राइबल्स है जो वहाँ पे एरिया में रहते हुए थे वो बनाते होंगे। एज अ चिल्ड्रंस मूव अहेड दे सी द बोर्ड विद द सतपुरा टाइगर रिजर्व। वहाँ पे लिखा हुआ था कि टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व। इसका मतलब हो गया कि माधव जी एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टाइगर को बचाने के लिए। हमारी कंट्रीज़ में टाइगर के नंबर्स कम होते जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड द मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशंस इन आवर कंट्री। सो इससे क्या होगा कि टाइगर की पॉपुलेशंस और सर्वाइवल बनने के चांसेस बढ़ेंगे। एनिमल्स कुछ बताया हुआ है। बोजो को वापस से क्वेश्चन होता है, आर द टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट? आई होप दैट आई कैन सी द टाइगर। कि अभी भी टाइगर ये फॉरेस्ट में है क्या? मैं पसंद करूँगा अगर मुझे टाइगर देखने को मिले। टाइगर्स इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। टाइगर एक ऐसा स्पीसीज है कि धीरे धीरे वो हमारे फॉरेस्ट में से डिसअपियर हो रहा है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ अ यूनिक इन द सेंस दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर हैज़ बिन सीन हियर। ये ऐसा रिजर्व है वहाँ पे पॉपुलेशन जो टाइगर की है वो बड़ी है, वैसा ऑब्जर्व हुआ है। वंस अपॉन द टाइम द एनिमल लाइक अ लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, बारासिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन सतपुरा नेशनल पार्क। ऐसा बोला जाता है कि पहले के टाइम में लायन है, एलिफेंट है, बफेलो है, बारासिंगा है, वो भी सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते थे। एनिमल हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू द लेवल दे माइट फेस एक्सटिंक्शंस आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल। ऐसे एनिमल जो नियर बाय फ्यूचर में ख़त्म होने के चांसेस है वैसे एनिमल को एंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं। बोजो इज रिमाइंडर ऑफ द डायनासोर विच बिकम एक्सटिंक्ट लॉन्ग अगो। सो बोजो को एकदम सडनली डायनासोर की याद आ जाती है। डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया है, मतलब अभी ख़त्म हो गया है, अभी डायनासोर अर्थ पे नहीं पाए जाते। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल हैज़ बिन डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द नेचर हैबिटेट। नेचर में बदलाव होने की वजह से कुछ जो स्पीसीज है वो चेंज हो जाते हैं, कुछ स्पीसीज है वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसके लिए वो ख़त्म हो जाता है, वही डेथ हो जाती है उनकी। आर ओनली बिग एनिमल फेसिंग द एक्सटिंक्शन। सब बड़े एनिमल हैं जिनको एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, छोटे एनिमल भी ये चीज़ें सह रहे हैं। माधव जी टेल्स पहले दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन द डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर वन। जो छोटे एनिमल है वो बड़े एनिमल की कंपैरिजन में ज़्यादा डेंजर्स में है, जैसे कि स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड, बैट्स, हाउल्स रूटलेसली विदाउट रियलाइजिंग। इंपॉर्टेंस उनकी इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा है। बाई किडिंग देम वी आर हार्मिंग अवर सेल्फ। अगर उन्हें मार डालेंगे तो एक्चुअली अल्टीमेटली हम लोग खुद को ही हार्म कर रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इज इन इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर। वो छोटे हैं लेकिन उनका जो रोल है इकोसिस्टम में वो बहुत बड़ा है। दे फॉर्म द पार्ट ऑफ अ फूड चेन एंड द फूड वेब। जो हम लोगों ने लेसन आगे हम लोगों ने 7th में पढ़ी फूड सिस्टम्स के बारे में और फूड चेन के बारे में, कि अगर हम लोग उसको इग्नोर करेंगे तो पूरी जो साइकिल है नेचर की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। Ecosystem is made up of all the plant, animal, microorganism in an area along with the non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. Ecosystem का मतलब ये हुआ कि सारे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एरिया में इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास से, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। बोजो को क्वेश्चन होता है, वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड्स ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज। के ये इंडेंजर्ड स्पीसीज का कोई रिकॉर्ड होता है? हाँ,
इसके लिए रेड डेटा बुक होता है जो हम लोग देखेंगे। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रंस। ही टेल्स दैट रेड डेटा बुक्स एक ऐसा सोर्स ऑफ बुक्स है जिसके अंदर जो एंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट है उसके बारे में लिखा जाता है। देयर आर द डिफरेंट रेड बुक फॉर द प्लांट एंड द एनिमल एंड द अदर स्पीसीज। प्लांट के लिए अलग रेड बुक होती है, एनिमल के लिए अलग होती है, स्पीसीज के लिए अलग होती है। माइग्रेशन देखते हैं। द एक्सकर्शंस पार्टी देन एंटर द डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ द माधव जी। माधव जी की गाइडेंस के अंदर जो बच्चों का ग्रुप है वो फॉरेस्ट के और अंदर तक गया। दे सिट नियर द टावर रिजर्वियर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। टावर रिजर्वियर के पास थोड़ी देर बैठे रिलैक्स करने के लिए। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। पहली ने कुछ बर्ड्स देखे रिवर के पास। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रंस दैट दिस आर द माइग्रेटरी बर्ड। माधव जी ने बोला कि ये माइग्रेटरी बर्ड है, मतलब कहीं से उड़ के यहाँ पे आया है। दिस बर्ड्स हैव फ्लोन फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की किसी और कोने से आया है। माइग्रेटरी जो बर्ड होते हैं वो दूर दराज देशों से साल के कुछ मंथ में पर्टिकुलरली जगह पे क्लाइमेटिक चेंज की वजह से पाए जाते हैं। सपोज टू भी हमारे यहाँ फ्लैमिंगो देखने को मिलता है जो सेंट्रल एशिया से आता है। स्पेशली वहाँ पे विंटर बहुत होती है, तो विंटर से भागते भागते वो यहाँ पे कुछ मंथ के लिए दिखते हैं। दे फ्लाई फॉर द लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचर हैबिटेट्स बिकम वेरी कोल्ड और इनहॉस्पिटेबल। कभी कभी अंडे रखने के लिए या फिर अपनी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे भागते हुए बहुत ठंडी या बहुत गर्मी से प्रोटेक्शंस के लिए, अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए वहाँ पे जनरली माइग्रेट करते हैं। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज अ माइग्रेटरी बर्ड। जो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह, स्पेशली एक कंट्री से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं। वॉट वुड हैपन इफ द हैड नो वुड। अगर वुड नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। इज देयर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर द वुड। वुड का कोई अल्टरनेटिव है क्या। आई नो दैट पेपर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। पेपर हमें फॉरेस्ट से मिलता है। आई वंडर द वेदर देयर आर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर द पेपर। पेपर का कोई ऑप्शन है क्या। रिसाइकलिंग ऑफ अ पेपर, यहाँ पे उसका इस सवाल का जवाब देते हैं तो वो समझते हैं। प्रोफेसर अहमद ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रंस टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर पेड़ कटते रहेंगे तो एक दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा, उसकी तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं यहाँ पे प्रोफेसर अहमद। इट टेल्स देम दैट 7 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक द 1 टन ऑफ पेपर। 17 ट्रीज लगते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए। therefore वी शुड सेव पेपर। सो इसलिए हम लोग को पेपर बचाने चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी डिस्ट्रॉय 5 to 7 टाइम्स फॉर द यूज़। पेपर को हम लोग 5 से 7 बारी रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं अलग अलग वे में। इफ़ ए स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 शीट ऑफ अ पेपर इन अ डे वी कैन सेव अ मैनी ट्रीज इन अ ईयर। अगर हम लोग एक पेपर की शीट को बचाएंगे तो एवरी ईयर बहुत सारे पेड़ को बचा पाएंगे। वी शुड सेव, वी शुड यूज़ पेपर एंड रिसाइकल इट। जितना बने उतना बचाना चाहिए या फिर रीयूज़ करना चाहिए या रिसाइकल करना चाहिए। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव द ट्रीज बट ऑल्सो सेव द एनर्जी वाटर नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पेपर। देखने जाएंगे तो हम लोग सिर्फ ट्री को नहीं बचा रहे हैं, एनर्जी बचा रहे हैं। मैन्युफैक्चर करने के लिए पेपर का जो पानी का यूज़ हो रहा है वो भी बचा रहे हैं। मोर ओवर अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो रिड्यूस। जो हार्मफुल चीज़ें यूज़ हो रही है, केमिकल यूज़ हो रहा है पेपर बनाने के लिए, वो भी तो हम लोग बचा रहे हैं। बुजुर्गों को क्वेश्चन होता है, इज देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का परमानेंट सोल्यूशन है क्या। हाँ है ना, वापस से पेड़ पौधे लगाओ, रिफॉरेस्टेशन करो। प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द आंसर टू द डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। वापस से प्लांट को ग्रो करना उसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। द प्लांट ट्रीज शुड बी जनरली ऑफ अ सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन द फॉरेस्ट। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी एज वी कट। हम लोग जितने काट रहे हैं अगर उतने ग्रो करेंगे तो ये प्रॉब्लम में से सोल्यूशन मिल जाएगा। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। डिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो सकता है। इफ़ द डिफॉरेस्टेशन एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर डिफॉरेस्टेड एरिया को अगर हम लोग खुला छोड़ देंगे, इट री एस्टेब्लिशिंग इटसेल्फ, वो खुद ही बन जाएगा, वापस से ग्रो होना शुरू हो जाएंगे पेड़ पौधे सब। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में ह्यूमन का कोई रोल ही नहीं है, नेचर खुद ही सेल्फ जनरेट हो जाता है। We have already made a tremendous damage to our forest. If we have to retain our green wealth for the generation plantation of more trees only options. हम लोगों ने इनफ डैमेज कर लिया है नेचर को, फॉरेस्ट को, तो अगर हम लोग को हमारी जनरेशन्स के बारे में सोचना है तो हमें प्लांटेशंस करना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अहमद टोल्स देम इन इंडिया वी हैव अ फॉरेस्ट एक्ट। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ अ पीपल लिविंग इन द नियर फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद यहाँ पे बोलते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर एंड नेचुरल फॉरेस्ट का और बेसिक लोगों की जो अंदर रिलेटेड है, पीपल जो रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं, उनको बचाने का, उनके कंजर्वेशंस का ये मेन मोटिव है।
After some rest, Madhavji asked the children to start moving back because it is not advisable to stay back in the jungle after sunset. माधव जी बच्चों को बोलते हैं कि अभी फटाफट घर जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि जंगल में सनसेट के बाद रुकना अच्छा नहीं होता है. On getting back, Professor Ahmed and the children thanks Madhavji for guiding them through this exciting experience. Professor Ahmed और बच्चे माधव जी को थैंक यू बोलते हैं ताकि उन्होंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस बच्चों को करवाया. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.